कि एक लड़का था हमारी तरह, बौद्धिस्ट विचारधारा वाला, लेकिन उसके जो मदर फादर थे वो बौद्धिस्ट नहीं थे। और ये एक्चुअल कहानी सुना रहा हूँ मैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कारण में कहानी सुना रहा हूँ। तो उसके फादर एक्सपायर होते हैं, तो उसकी मदर उस पर ये प्रश्न डालती है कि बेटा जाओ और अपने ये जो पिताजी हैं इनके फूल पाया गंगा जी में। लड़का कह रहा भाई मैं तो बौद्धिस्ट आदमी हूँ, भैया गंगा मेरे पीछे पड़ रही है, गंगा जी गंगा के चक्कर में मैं तो मानता ही नहीं सभी चीज़ों को, क्योंकि गंगा जी में ना तो कोई पवित्र होता है ना अपवित्र होता है। ऐसा है कि वहाँ जाके पवित्र हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? भाई आपको लगता है कि गंगा जी में जाने से हमारे पाप बन जाते हैं? अच्छा एक बात बताओ कि पाप जो होते हैं वो शरीर करता है कि मन करता है? पाप कहाँ से होते हैं? मन से होते हैं। यानी पाप कहाँ से होते हैं? शरीर से क्या मन से? मन से होते हैं। हम जब गंगा जी में नहाएंगे तो शरीर धुलेगा कि मन धुलेगा? शरीर धुलेगा, मन तो नहीं धुलेगा। तो पाप कहाँ धुले? पाप तो नहीं धुले, तो पाप क्या धुलेंगे? पाप धुलने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतत् बुद्धानुशासन। किसी पाप कर्म को न करना, अच्छे कर्मों को संचित करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा होती है। मन धुला नहीं धुला, पाप धुले नहीं धुले, धुल गए ना? तो गंगा जी में नहाने से पाप नहीं धुलते, विचारों से पाप धुलते हैं। वो कौन से विचार? वो बुद्ध के विचार, वो बाबा साहब के विचार। तो मैं उस गाड़ी पर आता हूँ, उसकी जो मदर बार बार से प्रश्न कर रही, उसमें बहुत डाला, किसी आग में टेंशन में उसकी तबीयत खराब हो गई। अब वो बोला अम्मा को बुखार आ रहा है और तो गंगा जी की पड़ी है ना, दवाई खा, दवाई खा और तू जो है अगले दिन चाहिए। भैया नहीं माना, माता मम्मी की जिद में, और अगले दिन वो खा के स्वस्थ हुआ और चल दिया वो लेके को लेके चलता रहा काफी दूर। तो पहले जो है पहले चला गया, चलो ये आपकी बात नहीं है, मानो बात है। तो उसके घर से जो गंगा जी थी वो 20 कोस थी, 14 कोस पे पैदल चला, साफ खराब हो गया, चला हरा गया द्वारा से उसको। गाँव में जाकर उसने आराम किया और वहाँ से पूछा भैया ये बताओ यहाँ पे गंगा जी कितना दूर है? भाई साहब 6 कोस रह गई है। रेस्ट करने के बाद वो रास्ता बताओ नहीं आपको, और ऐसा बताना शॉर्टकट रास्ता उसका बताओ, सीधे पहुँचाओ। तो ऐसा क्या मिलता है? गंगा जी मिलता है, मैं उसका नहीं मिलेगा। तो गंगा जी में हाँ गंगा जी बोल रहा मैंने 6 कोस क्या में जाऊँ ना ना गंगा जी में जाओ, मैंने इस में रहते कहाँ नाले में, तो गंगा जी पहुँच जाएंगे। तो अपने घर आ गया, आपने कहा चिंता करी बोली भाया मैंने हाथ में आया, उसने किसी को चिंता नहीं की। समय बीता 1 सवा साल 1.5 साल बाद उसके एक दोस्त के जो घर में मृत्यु हो गई। तो उसने कहा भाई ऐसा मैं चल रहा गंगा जी भूल भाई पागल है, हम लोग यार ऐसे विचार लाने वाले व्यक्ति बाबा साहब को उसको मानने वाले व्यक्ति और तू गंगा जी में अपने बाप को तू गंगा जी मार के आया हो, मतलब मेरी बात मानिए तो कह रहा बहुत अम्बेडकरवादी बस सुनना तो ये तो अपने को गाने कर रहे हो, गंगा जी मार के आया। अब साहब ये बात उसने उसके दोस्त ने अपने घर कही, उसके घर पे जाकर उसकी मम्मी से कह दी। तो रात में कुछ नहीं गई, सवेरे सवेरे वो गई, लल्लू ओ लल्लू, बोले हाँ माँ, ये लल्लू तेरे पापा तेरे बापू मेरे सपने में आए, जब मैं क्या कह रहे कि मैं नाले पढ़ाऊँ, वो गंगा जी क्या में चला तो क्या? तो तुम बोलो अम्मा जी बता नाले कहती और जो काम होता है 14 कोस है, गंगा जी 6 कोस है, बापू 14 कोस चल गया तो कह रहे 6 कोस पल्ले चल देता तो गंगा जी बन जाता, वो क्या पता करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई सार्थक नहीं है। मैं यहाँ इस उद्देश्य से आया था कि मैं आदरणीय भगवान सिंह जी के हित में शरीक होने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि महिलाएं गाना गा रही हैं, नाच रही हैं। अब मेरा माथा ही लग रहा है कि मैं इनके हित में शरीक
बात से मैं दुखी हूँ कि मैं इनसे कहूँ क्या? आप बताओ, मैं चलो आप बताओ मुझे। मैं या तो मैं पागल हूँ, ये महिला पागल है जो नाच रही है, गा रही है बड़ी उम्र गाने पर, कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज है सर। आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन कहीं ना कहीं तो समाज है। मैं भी आपके समाज का आदमी हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ। आप ही लोग अगले जयंती में जय भीम बाबा साहब चला दूसरा दूंगा, मम्मी के मरने पर नाच आगे करेंगे पूरा हम लोग, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों से आता हो तो आप लोग मुझे समझा दो, या तो मेरी शिक्षा बेकार हो रही है, या बाबा साहब का दिया ज्ञान बेकार हो रहा है, या बाबा साहब का पूरा बलिदान बेकार हो रहा है। तो इस माता के जाने पर मुझे दुख हो रहा है, इन महिलाओं को दुख नहीं हो रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं तो हमारी शिक्षा में कमी आ रही है। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको बताना होगा। मुझे आज आप सबसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर कमी कहाँ हुई है? या तो मेरे ज्ञान में कमी है, या फिर आप लोगों के ज्ञान में कमी है। या तो बाबा साहब का ज्ञान आपने पूरा नहीं पढ़ा है, या बाबा साहब का ज्ञान मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। अब तक मैं देखता था, मैं तो ये चाह रहा था कि ये कार्य छूटे, घाटों में खाप पंचायतें होकर कार्य बंद कर रहे हैं। तो मैं तो ये प्रयास में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ कि कार्य बंद हो। लेकिन यहाँ तो और आगे बढ़ गए हम लोग बाजार की चटने के। तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ी समस्या वाली बात आ गई है कि जहाँ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहाँ ये ऐसे कार्यक्रम लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। आप सभी लोग सम्मानित हो, मेरे बुजुर्ग हो, मैं आपका बच्चा हूँ। अगर मेरी किसी बात से आपके मन को आघात हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बुद्ध की चंद गाथाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मनोकुकम्मा धम्मा मनोसेखा मनोमया मरता चा बुद्धेन भासतीवा करोतीवा ततो नंग दुख मनवेती चक्रंगा बहतो बदन। बुद्ध कहते हैं मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है। सारे कर्म मन से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति बुरे मन से बुरे कर्म होता है, बुरे कर्म करता है, दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है वैद्य के पीछे गाड़ी का पहिया। बुद्ध इसी गाथा में कहते हैं मनोकुकम्मा धम्मा मनोसेखा मनोमया मरता चा बुद्धेन भासतीवा करोतीवा ततो नंग सुख मनवेती चक्रंगा बहतो बदन। छायावान पाइनी सॉरी, बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का है, मन ही का प्रधान है। सारे अच्छे बुरे कर्म मन से उत्पन्न होते हैं। कोई व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे कर्म करता है, अच्छे वचन बोलता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो आपका मन है, इससे अच्छे कर्म करवा लो या बुरे कर्म करवा लो, ये आपका मन है, ये ऐसा चिन्ह है। या तो आप इसे काम में लगाते रहो, अच्छे कामों में लगाते रहो, वरना ये आपको बुरे कामों पे लगा देगा, जैसा कि आज लगा दिया गया है। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबका मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। भाई आया कि भैया आपका बेटा खत्म हो गया है, इसका आपको अंतिम संस्कार करना है। बाबा साहब को फ्लाइट पकड़नी थी लंदन के लिए। बाबा साहब ने कहा अगर मैं इस बच्चे का अंतिम संस्कार करता हूँ तो गांधी एंड कंपनी मेरे लाखों बच्चों का अंतिम संस्कार कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब गए थे। अपने बच्चे को मृत छोड़कर हमारे लिए रखकर हमारा जो पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिससे बाबा साहब ने ये आशा की थी कि ये समाज की अगुवाई करेगा, समाज का नेतृत्व करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा,
आज हम इन परंपराओं को भूल रहे हैं। और बेचारे जो नाते रिश्तेदार ही आए हैं, भाई साहब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, 500-600 रुपये रोज कमाते होंगे। ये 100-150 रुपये के स्वापा खरीद के लाए हैं। ये अपने बच्चों की शिक्षा पे नहीं खर्च करेंगे और ये किसी से पैसे लेके आए होंगे, उसको चुकाएंगे। तो हमारा समाज ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके हैं कि हमारा खा के बैठा है, खिलाएगा क्यों नहीं? और फिर ये परंपरा कभी टूटती नहीं है। इसलिए हमें ये भोजन खाना पहले छोड़ना होगा और अपने आप से ये शुरुआत करनी होगी, तभी समाज का विकास होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ भगवान सिंह जी से और उनके भाइयों से कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। आपका जो प्रोग्राम है उसमें कुछ अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं समाज के कर्जा है, मेरा ऋण है, मैं ऋणी हूँ। समाज के आधार पर जो आरक्षण मिला है उसको लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थोड़ा बहुत ज्ञान है जो बाबा साहब हमको सिखा के गए हैं, उसको आप तक पहुँचा हूँ। ऐसा मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसी के साथ जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, अभी जो आपने वीडियो देखे जिसमें महिलाएं गाना गा रही हैं और नाच रही हैं, महिलाओं के संग पुरुष नाच रहे हैं, ये जो वीडियो है एक्चुअली हमारे एक साथी थे श्री राजेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया कि उमेश जी हिंदू इंटर कॉलेज के जो साथी हैं भगवान सिंह जी, उनकी माता जी एक्सपायर हो गई हैं, तो वहाँ चलना है। मैंने ठीक है सर, और बोले कुछ अपना देखेंगे, कुछ धम्म हम वहाँ पढ़ाएंगे।
सिखाएंगे लोगों को धम्म के बारे में। तो इसी उद्देश्य को लेके कि भाई एक शोक संवेदना तो करनी चाहिए, हम भी उनसे परिचित थे, यही उद्देश्य लेके मैं यहाँ आया। अब मैं साथियों बड़ा कंफ्यूज इस बात से हूँ कि मैं श्रद्धेय भगवान सिंह जी को उनकी माताजी के मरने पर शोक संवेदना करूं या फिर उनको बधाई दूं, क्योंकि जिस तरह का नाच गाना चल रहा है, महिलाएं पुरुष एक साथ नाच रहे हैं और ढोलकें बज रही हैं और पगड़ियों से सम्मान हो रहा है, ये सब ये तो किसी खुशी में होता है। तो इतनी खुशी है इनको अपनी माताजी के मरने की। हालांकि जब मैंने ये चर्चा यहाँ के कुछ संभ्रांत लोगों से की तो उन्होंने कहा कि साहब 95 साल की मरी हैं, तो इस बात से जो है वो खुश हैं। मतलब अगर वो 5 साल पहले मर जाती तो शायद दुख होता, या 10 साल पहले मरती तब दुख होता। और मैंने तो 100 साल, 120 साल, 110 साल लोगों को भी जीते हुए देखा है, तब मरे हैं, तो वो दुख नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई हमारे परिवार से, हमारे बीच से कोई जा रहा है तो ये तो दुख की बात है ना, इसमें खुशी कौन सी बात है जो उसके लिए हम इतना हर्षोल्लास या नाच गाना करें। तो मैं जहाँ सोचता हूँ कि या तो मैं इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा हूँ या फिर ये लोग नहीं फिट हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मामला बिगड़ रहा है। या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या ये मुझे समझा नहीं पा रहे हैं या मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ। जहाँ हम लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, हम कार्य छुड़ाने की बात करते हैं, अब तक तो मामला कार्य तक ठीक था, लेकिन ये नाच गाना, डांस और एंजॉयमेंट, ये जो एक परंपरा और नई चल गई है, इसमें हो सकता है कि पहले ये होता रहा हो जो मेरे संज्ञान में ना हो। मेरे संज्ञान में इस तरह का जो इवेंट है ये पहली बार आया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के लिए जो कि इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ सुधार हो, कहीं से तो कुछ बदलाव आए, और उस बदलाव पर ऐसे कार्यक्रम पानी फेर रहे हैं। ये नगरिया 10 बिस्सा के रहने वाले हैं, छाता कोशी ये एरिया में पड़ता है ये जो है। और हालांकि मैं इस एरिया में पहले कभी नहीं आया। मेरी जो लास्ट रेंज है भीम ज्ञान चर्चा की, वो आपकी अकबरपुर तक रही है, जहाँ गांव सिहाना है और इस तरौली है, वहाँ तक तो हमारी रेंज रही है, अकबरपुर है। लेकिन आगे मैं उससे भीम ज्ञान चर्चा के रूप में इधर नहीं बढ़ा। और जैसा कि भाई राजी ने कहा था कि वहाँ कुछ अच्छा ये जो कार्य वाली बात थी, ये भी मेरे संज्ञान में नहीं थी कि इतना बड़ा आयोजन वहाँ हो रहा है कार्य का। तो खैर आना समय बर्बाद हुआ, क्या हुआ इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस ऐसे कार्यक्रम से बड़ा दुख होता है और अपने लोगों पर जो है बड़ा तरस आता है कि यही लोग फिर बाबा साहब की जयंती में बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा के नारे लगाते हैं। तो ये कैसे मिशन पूरा करेंगे? अपने बाबा माँ बाप के मरने में नाचने पर ऐसे मिशन पूरा करेंगे? ये अंधविश्वास और पाखंड को फैलाकर, कार्यों में अपना पैसा डुबाकर, जहां हमारे तमाम गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहां इनका जो पैसा है इस तरह से बर्बाद हो रहा है। खैर, मैंने ये वीडियो बनाया, आपको मेरे विचार कैसे लगे अवश्य बताइएगा। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ये पहुंचाइए मैसेज कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी कुरीतियों से, ऐसी अव्यवस्थाओं से दूर रहना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।
है।